ले उधर, अरे फैदा जी माड़ा को तो हाँ अंदर 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 ले लो, टीन साइड में। अध्यक्ष साहब टीन साइड में ले लो, टीन साइड में, टीन साइड में, टीन साइड में ले लो वहाँ। अरे बस टीन साइड में माड़ा को टीन साइड में, वहीं टीन साइड में ले लो, टीन साइड में आ जाओ। अंदर ले आओ, अंदर ले आओ यहाँ। हटना भैया। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरतिया लोगों ने किया जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंता के सभी आड़तिया लोगों ने अंता की सब्जी मंडी में किया भाई साहब का जोरदार स्वागत। सभी से मिल रहे हैं, एक एक से मिल रहे हैं। आ जाओ भाई साहब, इधर से आ जाओ, एक साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। फूलों की बरसात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। सैनी समाज के लोगों ने मंडी में बुलाकर किया भाई साहब का भव्य स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद। आ जाओ, आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फेराओ भाई, फेराओ भाई, फेराओ। सब्जी मंडी में आड़तिया लोगों ने नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एक एक आड़तियाओं से मिलते हुए माता जी। आजा भाई, आजा, 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 आजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी भाई साहब, लिया लिया और लिया, उतारो ले, फाड़ ले। लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा सपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद।
बाकी 2 लाख के साथ बजा तो मेरा भी सौभाग्य रहेगा भाई। आ जाओ इधर भाई साहब इधर। अरे एक साइड हो जाए भाई, एक साइड लगा लो, एक साइड। हेलो हेलो क्या मतलब क्या सब्जी मंडी के आगे पुत्तर आज गली में नगर पालिका हेलो सभी जनतावासियों से निवेदन है कि आप अंता के घर के पास हमारे भी क्रांतिकारी और दुख सुख के साथी संघर्षशील भाई नरेश जी मीणा सब्जी मंडी प्रांगण में है और रामावतार जी फोटो खींच रहे हैं जोरवार साहब, वाह भाई चाचा जी। तो हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि सबको देखा बार बार नरेश भाई को एक बार क्रांतिकारी संघर्षशील नरेश जी मीणा को चुनाव चिन्ह गणना है किसान गणना, किसान पुत्र धरती पुत्र और धरती पुत्र को हम सभी धरती पुत्र लोगों से निवेदन करेंगे नरेश जी भाई को जिताएंगे, नरेश जी भाई साहब संबोधन करेंगे। एक तरफ हो जाओ भाई। हाँ बाबू राम राम साहब, आप सबने मेरा स्वागत किया और चुनाव के समय स्वागत का मतलब मैं तो ये समझता हूं कि आपका आशीर्वाद और समर्थन मुझे है। आपकी समस्या भी आपके अध्यक्ष ने बताए कि आपने कई बार अपनी सब्जियों को बेचने के लिए आपको एक स्थान की जरूरत है और अभी थोड़ी देर बाद में यहां से आपको खाली करा दिया जाएगा। एक व्यक्ति को 25 साल से आप वोट दे रहे हो और उस व्यक्ति ने जो कांग्रेस से चुनाव लड़ता है आपकी बात को नहीं माना और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो शख्स मोरपाल जी सुमन जो खड़े हैं, मैंने अभी तक पूरे चुनाव में एक भी शब्द उनके अगेंस्ट नहीं बोला है और इसलिए नहीं बोला है कि वो एक सज्जन आदमी, सीधे आदमी, गरीब घर में पैदा हुए हैं। लेकिन अंता की धरती पर जिस तरह के लीडर की जरूरत है, जिस दमदार व्यक्तित्व की जरूरत है, जो प्रमोद जैन भाया और उसके साथियों के खिलाफ डटकर मुकाबला कर सके, लड़ सके, या उसके जो भाया से जुड़े हुए लोगों से टक्कर ले सके, मुझे नहीं लगता कि मोरपाल सुमन उस तरह से लड़ पाएगा जिस तरह से आसार अपेक्षा करते हो। क्योंकि मैंने देखा है 12 जिले में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अभी तक तो मैंने किसी भी बीजेपी के व्यक्ति को खड़ा होकर लड़ते हुए नहीं देखा और दोनों पार्टियां मिली हुई है। ये कई बार साबित भी हो गया। जब प्रमोद जैन भाया की वाइफ उर्मिला जैन जब जिला प्रमुख बनी तब भी आपको पता है वो किस तरह से बनी। कांग्रेस के वोट कम था, बीजेपी से वोट लेकर बनी। और अभी जब भाया पे कई मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती,
डबल इंजन की सरकार में कंवरलाल पे कार्रवाई होती है लेकिन भाया पे कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब कहीं के गठबंधन है, गठजोड़ है। और मैं इस गठजोड़ के खिलाफ मैं इस गठजोड़ के खिलाफ केवल चुनाव लड़ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं है। चुनाव तो अभी आए, अभी मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं तो 2020 से जब प्रमोद जैन भाया का जब रेत का वो अवैध कारोबार चलता था बजरी का, तब मैंने जब गवाई में बजरी का ट्रक पकड़ाया और जेल गया 1 महीने में, तब से मैं इस गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और उस गठजोड़ के खिलाफ लड़ रहा हूं। इस सांसद का चुनाव आता है तो मंत्री प्रमोद जैन भाया जी मैडम की मदद कर देते हैं, विधानसभा चुनाव आता तो मैडम इनकी मदद कर देते हैं। इस गठजोड़ को तोड़ना चाहता हूं क्योंकि आप सोचते हो जो कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले सोचते हो कि हमारा राज आएगा, बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमारा राज आएगा, लेकिन मैंने ये देखा है जब तक जो सत्ता में आया है उस कैंडिडेट के साथ जो चेहरे होते हैं, बीजेपी वाले के साथ जब सत्ता में जो चेहरे होते हैं, जो कांग्रेस वाला पावर में आता है तो कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और बीजेपी आता है तो बीजेपी शिफ्ट हो जाता है, पार्टनरशिप बराबर ही चलती है। मैं आपसे ये प्रोमिस और वादा कर रहा हूं कि मेरे साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं तो अकेला चुनाव लड़ रहा हूं, अकेला अपने दम पर खड़ा हूं। मेरे साथ तो या तो नीली छतरी वाले का ईश्वर तक बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके और जनता जनार्दन के दरवाजे जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद मांग रहा हूं। कांग्रेस के पास जहां 40-40 स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के पास 40-40 स्टार प्रचारक हैं, वहां ये लड़का अकेला जनता के भरोसे, जनता की सड़कों पे आशीर्वाद समर्थन मांग रहा है। जब मैं चुनाव जीतूंगा तो जो जनता मुझे बनाएगी, जिस जनता के भरोसे मैं सड़कों पे निकल रहा हूं, उसी जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर नरेश मीणा कर देगा। ये मैं आपको इंकलाब! इंकलाब! ये जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता है, ये तो वही करेंगे जो इनके हका कहेंगे। और मैंने देखा है कांग्रेस में अगर ऊपर से आदेश आ जाता है कि कांग्रेस को ये धरना प्रदर्शन करना दे, धरना प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी वाले के ऊपर से आदेश आ जाता तो वो करते हैं। लेकिन आम जनता के लिए किसी नेता ने धरना प्रदर्शन किया हो 12 में, तो एक बार भी मुझे बता दो कि आम जनता के लिए कहीं नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया हो। जबकि आपका बेटा नरेश मीणा, जब पिपलोदी में 7 बच्चे मर जाते हैं, उन 7 बच्चों को मुआवजा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आपका ही नरेश उस झालावाड़ के मनोर थाना के पिपलोदी में, मुझे कोई स्वार्थ नहीं था वहां वोटों का, मुझे तो कोई अभी तो कोई नहीं लगता कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद में मैं निस्वार्थ भावना से उन बच्चों की मदद करने गया। बच्चों की मदद करते हुए मैं 40 दिन जेल भी रहा और जेल से निकलने के बाद भी जब तक उनको मदद नहीं कर पाया, जब तक लड़ता रहा। आपने वो भी देखा होगा जब 15 दिन तक भूख हड़ताल पर जयपुर में पड़ा रहा, उनकी मैंने 1 करोड़ रुपए की अपनी तरफ से मदद कराई और सरकार की तरफ से मदद कराई। 25 साल से केवल राजनीति में कुछ बना नहीं, कुछ नहीं बना, लेकिन कष्ट इतने झेले हैं। 25 साल में जो जनता की सेवा करी, उसके बदले में मेरे को 14 बार जेल हुई और 32 मुकदमे लगे। एक भी मुकदमा एक बार भी जेल में किसी बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करके नहीं गया, किसी जमीन पे कब्जा करके नहीं गया। मेरे पास चारों लड़के, आपने भी देखा होगा मेरी टीम कमजोर नहीं है और मेरा लक्ष्य भी मजबूत है। मेरी टीम कमजोर नहीं है, मेरा लक्ष्य भी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेश मीणा जयपुर में किराए के मकान में रहता है। आज तक किसी का कोई जमीन पे कब्जा नहीं किया, नहीं तो नरेश मीणा चाहता तो जयपुर में रहता था, एयरपोर्ट के पास जहां मैं रहता हूं वहां आज मेरी भी 100-200 बीघा जमीन अगर चाहता तो नरेश मीणा की होती, लेकिन कभी भी किसी गरीब आदमी की बदुआ लेने का प्रयास मैंने नहीं किया। मेरा तो एक ही मन रहता है कि गरीबों की दुआएं लूं और आगे बढ़ूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर मैं विधायक बना तो जो आपकी मांग है कि हमें एक परमानेंट जगह मिले जहां पर हम अपनी सब्जियों को बेच सके, अपना व्यापार कर सके और अपने बच्चों का परिवार पाल सके।
मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, विश्वास दे रहा हूं। जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मैंने तय कर रखा क्योंकि मैं आंदोलन को लेता हूं, मैं किसी के दरी नहीं बचाता, ना मैं किसी के नारे लगाता, मैं तो जनता के लिए काम करता हूं और जनता को जहां जहां जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे जनता की समस्या को दूर करने का हल मुझे दिखता है, वही मैं काम करता हूं। उसके लिए सड़क पे उतरना पड़े तो सड़क पे उतरता हूं, उसके लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़े, पुलिस से टकराना पड़े तो वो भी नरेश मीणा करता है। आपकी डिमांड के लिए हर गांव से मुझे डिमांड आ रही है, जहां भी जाता हूं समस्या सामने खड़ी मिलती है, मैं उनसे कहता हूं आचार संहिता खत्म हो जाने दो। अभी तो नंगे पैर घूम रहा हूं, गाड़ी में घूम रहा हूं, लेकिन चुनाव में आपका बेटा चुनाव जीतेगा तो नंगे नंगे पैर पैदल पैदल पूरी विधानसभा में घूमूंगा, गांव गांव जाऊंगा, समस्याओं को लिखूंगा और समस्याओं को लिखने के बाद लाखों लोगों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठूंगा और जैसे जो भी समस्या आएगी उनको हल करने का काम करेंगे। उन समस्याओं में आज वो समस्या जैसे फसल बीमा को पैसा दिलवाने की, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, लाइट की समस्या, उन समस्याओं को हल करवाने के साथ साथ मैं आपसे इस मंडी प्रांगण में आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि उस जब आंदोलन करूंगा तो उसमें आपकी समस्या को भी मैं प्रमुखता से रखूंगा, आपकी समस्या को हल करवाने का काम भी नरेश मीणा करेगा, ये मैं आपको आश्वासन। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, बार बार बीजेपी एक बार नरेश जी मीणा। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह जन समर्थन जन आशीर्वाद मुझे इस जनता की धरती में बदलाव के लिए मिल रहा है। हर आदमी चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, राजनीति में बदलाव होना चाहिए। ये राजनीति सड़ गई गल गई। जिस तरह से भगत सिंह 23 साल का भगत सिंह ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे में लटका दिया था, उसी तरह नरेश मीणा एक सोच के साथ, विचार के साथ इस राजनीति को सच्ची करने के लिए, सही करने के लिए भारत की धरती में घूम रहा है, नंगे पैर घूम रहा है। मेरी क्या लड़ाई थी वसुंधरा राजे से, मेरी क्या लड़ाई थी ओम बिरला से, मेरी क्या लड़ाई थी प्रमोद भाया से। इन्होंने मेरी कोई जमीन नहीं छीनी, इन्होंने मेरी कोई जमीन नहीं छीनी। मैं भी चाहता तो आज मैं अगर फॉर्म वापस ले लेता तो क्या लगता है आपको, क्या प्रमोद भाया 100 करोड़ रुपए नहीं दे देता? आज अगर नरेश मीणा आप यहां आकलन करो, अगर नरेश मीणा समझौतावादी होता, अगर नरेश मीणा बिकने वाला होता तो मुझे लगता है अगर ये चुनाव में जिस तरह से उसने तो भेजे होंगे आदमी, अगर नरेश मीणा भेज जाता तो मुझे लगता है क्योंकि नरेश मीणा के खड़े होने से उसका तो मामला गड़बड़ हो ही गया। उसी तरह आपने देखा होगा मैंने किस तरह से कोटा में ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोला। ओम बिरला के पास क्या कमी है मुझे खरीदने जो वो मुझे नहीं खरीद पाए, लेकिन नरेश मीणा बिका नहीं। नरेश मीणा जब पिपलौदी में गया तो पिपलौदी के बच्चों के लिए वसुंधरा जी से टकरा गया। मैं गरीबों के लिए, हम असहाय लोगों के लिए जब इन बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूं तो ये आशा करता हूं कि एक दिन तो ये गरीबों की दुआएं मिलेगी, इनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसलिए मैं इन बड़े लोगों से लड़ रहा हूं और मुझे आशा है 2 चुनाव में हार गया, छबड़ा हार गया, देवली उनियारा हार गया, और तुम्हें तो घोड़ा भी धोना चाहिए, तुम्हें घोड़ा भी धोना चाहिए कि तुम्हारा 12 का बेटा जो तुम्हें नया गांव में पैदा हुआ है नरेश मीणा, कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाके छात्र राजनीति में सबसे बड़े विश्वविद्यालय में तुम्हारा नाम गौरवान्वित करके आया, तुम्हारे वहां जाके राजस्थान विश्वविद्यालय में जनरल सेक्रेटरी बन के नरेश मीणा का नाम हो जाए। कुछ तो तुम्हारे इस नरेश में खासियत होगी, कुछ तो नरेश में खासियत होगी जो पैदा 12 में हुआ, जिस जो टोंक में एक आदमी को नहीं जानता था, टोंक की गलियों को नहीं जानता था, लेकिन टोंक में जब चुनाव लड़ा तो देवली उनियारा में इसको 60,000 वोट मिले। आप लोग तो कहीं से किसी रूप में परिचित हो जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूं जैसे आज मेरे लिए छबड़ा के लोग, देवली उनियारा के लोग पूरे राजस्थान से मेरी मदद करने आ रहे हैं, प्रचार करने आ रहे हैं, मेरा समर्थन देने आ रहे हैं। आपसे ऐसा रिश्ता बना लूंगा इन 2.5 सालों में, ऐसा रिश्ता बना लूंगा जहां भी नरेश मीणा खड़ा रहेगा, किसी असहाय के गरीब के साथ लड़ाई लड़ेगा, वहां आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाओगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इस तरह का रिश्ता आप लोगों से मेरे को विश्वास है। आप मुझे आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे, मदद करोगे, मेरी इस बच्चे की मदद करोगे। एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो कि आप लोग मेरी मदद करोगे। आप लोग जितनी संख्या में यहाँ है, अगर आप लोग मेरी मदद कर दोगे, 10-10, 20-20 वोट भी आप दिलाओगे
कम से कम अपने अपने परिवारों के अपने अपने मोहल्लों में मेरे लिए बात रखोगे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक गलियों में दिखेंगे, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक आपको गलियों में दिखेंगे। मैं तो अकेला जितनी मेरी क्षमता है, ताकत है, उतना ज्यादा से ज्यादा जनता के पास जाकर अपनी बात को रख रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप घर घर तक जितने लोगों तक आप हो उनको पहुंचाने का काम करोगे। और केवल मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको इतना सा कहना है कि हमने बरसों से इनको वोट दे रहे बीजेपी कांग्रेस को। इस बच्चे को केवल 2.5 साल के लिए मौका दे दो। मुझे उम्मीद है 2.5 साल आपने मौका दिया तो राजस्थान की अंता की राजनीति नहीं बदलूंगा, अंता की राजनीति नहीं बदलूंगा। आप अभी 5-7 एमएलए को नाम से जानते होंगे। केवल राजस्थान में 200 विधायक है, आप 5-7 को जानते होंगे, लेकिन आपके बेटे को पूरा राजस्थान जानता जबकि आज भी। इसलिए आप लोग मेरी मदद करना, मुझे आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कब आने का? चलो जी ओके। हटो भैया हटो। चलो आप लोग सारे अलग चलो। मैं आ रहा हूँ। सही बात। चलो भाई चलो। मंडी में